कॉल्ड फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ये गोल्डन स्टेटमेंट है इस वीडियो का। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। दोबारा बोल रहा हूं, फोकस। फोकस का मतलब अपनी सारी एनर्जी, सारी की सारी ताकत उस चीज पे लगाओ जो सबसे बड़ी ग्रोथ देता है। आपकी मेन गोल एक्टिविटी वर्सेस फायर फाइटिंग एक्टिविटी, इन दोनों को अलग अलग करना है। मेन गोल एक्टिविटी ये वो है जो बड़े गोल पे फोकस करते हैं। फायर फाइटिंग एक्टिविटी जो आपको गोल गोल घुमाते हैं। रोज आप आग बुझाने में लगे रहते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि आग लगनी बंद हो जाए? एक तरफ हम दे रहे हैं मेन थिंग फॉर इंप्रूवमेंट और दूसरी तरफ हम दे रहे हैं मल्टीपल थिंग्स फॉर मेंटेनेंस। इंप्रूवमेंट और मेंटेनेंस। मेंटेनेंस से आप जहां हैं उसको अच्छा संभाल लेंगे, वहीं रहेंगे। जितना इंडस्ट्री ग्रो करेगी या जितना इकोनॉमी ग्रो करेगी उसी रेट पे आप भी 2, 4, 5, 10% हर साल ग्रो कर जाएंगे या वहीं अटके रह जाएंगे। कंपटीशन आके आपको बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ है आपका मेन थिंग फॉर इंप्रूवमेंट। ये एक तो था मल्टीपल थिंग फॉर मेंटेनेंस। मेन थिंग फॉर इंप्रूवमेंट क्या है? ये आप नए प्रोजेक्ट्स और नई ग्रोथ और नई टेरिटरी और नए मार्केट और नए प्रोडक्ट की तरफ फोकस करते हैं, नई मैन पावर की तरफ फोकस करते हैं। या तो आप सुनिएगा, मेन थिंग, मेन गोल पे फोकस करेंगे या गोल गोल घूमते रह जाएंगे। आपको बड़ा गोल चाहिए या गोल गोल चाहिए? याद रखिए, बड़ा गोल चाहिए या गोल गोल चाहिए। बहुत दफा व्यापारी अपनी दिनचर्या में इतना फोकस और इतना इन्वॉल्व हो जाता है, छोटे छोटे कामों में इतना इन्वॉल्व हो जाता है, अपने प्रिंट आउट की शीट्स को बचाने में लग जाता है, स्टेशनरी के खर्चे को बचाता है, टॉयलेट के पैंट्री के खर्चों को बचाने में लगा रह जाता है और अपने बिल काटने में, बिल बनाने में, कच्चे की पर्चियां इकट्ठी करने में फंसा रह जाता है और एक्सपेंशन के, बिजनेस के एक्सपेंशन पे डेडिकेटेड टाइम नहीं दे पाता। सो आपको क्या करना है? अपना टाइम टेबल बनाना है रोज का और एक हफ्ते का स्केड्यूल तैयार करना है। स्केड्यूल से पहले चाहिए आपको प्रायोरिटी। समटाइम्स द बेस्ट थिंग टू डू इज नॉट टू फॉलो योर थिंग्स टू डू। ये गोल्डन स्टेटमेंट है। क्या है? समटाइम्स द बेस्ट थिंग टू डू इज नॉट टू फॉलो योर थिंग्स टू डू। क्या मतलब हुआ? थिंग्स टू डू वो होता है कि आज मैं ये 25 काम करूंगा। मत लिखिए क्या 25 काम करूंगा। फोकस्ड काम करने हैं। मेरा सबसे बड़ा फोकस की ड्राइवर क्या है? की ड्राइवर, फिर सुन लो वर्ड की ड्राइवर। कुछ वर्ड्स को मैं रिपीट करता हूं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के लिए मैं आज आपको टेम्पलेट भी देने वाला हूं। अपने टाइम को इक्वली डिवाइड ना करें। सारे काम बराबर नहीं होते, सारे काम आपको बराबर ग्रोथ नहीं देते। अपने काम को प्रायोरिटाइज करिए। आपको दीवार को धक्का नहीं लगाना है, सारे काम पे बराबर मेहनत नहीं करना है। इसीलिए इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? अपना एक गोल स्टेटमेंट लिख लीजिए। गोल स्टेटमेंट 1 महीने का लिखिए इस बारी। 1 महीने का गोल स्टेटमेंट। कभी कभार मैं 1 साल का लिखवाता हूं, कभी 6 महीने का। इस बार 1 महीने का गोल स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। वो कौन सी चीज है सबसे बड़ी चीज जो आप अगले 1 महीने में अचीव करना चाहते हैं? वो कौन सा सबसे बड़ा गोल है आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आप अगले महीने में अचीव करना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा इसको आप 1 से 3 महीने कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लेना, ज्यादा दूर मत जाइए। जब आपने गोल लिखे तो याद रखिए, इफ यू हैव टू मेनी गोल्स इट मींस यू हैव नो गोल। इफ यू हैव गॉट टू मेनी प्रायोरिटीज इट मींस यू हैव नो प्रायोरिटी। सो अपने लिए 3 गोल लिखिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके। ये वो गोल होने चाहिए जो बिजनेस का सबसे बड़ा एक्सपेंशन कर सकते हैं, सबसे बड़ी ग्रोथ दे सकते हैं। उन गोल्स को लिख लीजिए। अब अगले स्टेप्स पे आते हैं। 8 AM to 2 PM है आपका वीकली कैलेंडर, 2 PM to 8 PM है आपका डेली कैलेंडर। फिर रिपीट करता हूं, 8 AM to 2 PM है आपका वीकली कैलेंडर, 2 PM to 8 PM है आपका डेली कैलेंडर। यानी कि जो सुबह के जो घंटे हैं वो आपके लिए पूरे हफ्ते का गोल, हफ्ते का फोकस, हफ्ते की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और नीचे वाले बच्चे कुछ रोजमर्रा के छोटे मोटे काम करने के लिए होना चाहिए। मंडे के दिन आपको शुरू करना है। सुबह सुबह मंडे के दिन आधा घंटा निकाल लीजिए कि इस हफ्ते की क्या आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सुबह सुबह मंडे के दिन 8 AM to 2 PM आप 1 हफ्ते तक फिर सेम फॉलो करने वाले हैं। मंडे टू सैटरडे वही चलेगा। पर इससे पहले समझना क्या है प्रोसेस। मंडे मॉर्निंग आते ही सुबह सुबह सबसे पहले नहीं मिलना है आपको। वैसे तो रोज नहीं मिलना है सबसे, पर मंडे मॉर्निंग तो बिल्कुल नहीं मिलना है। जाते ही ईमेल्स नहीं चेक करनी, कॉल्स नहीं चेक करनी, व्हाट्सएप नहीं चेक करना, लोगों से मीटिंग नहीं करनी है। ऑफिस से पहुंचते ही अपने मंडे मॉर्निंग 8 AM to 2 PM 1 हफ्ते को प्लान करिए कि किस प्रायोरिटी पे आप काम करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नया बिजनेस एक्वायर करना है, कोई नया प्रोडक्ट एक्वायर करना है, कोई नई टेरिटरी में जाना है, कोई नया ज्योग्राफी एक्सपैंड करना है, कोई मार्केट में फंड रेज करना है, कोई नया इन्वेस्टमेंट लेना है, नई मैन पावर को डेवलप करना है, कोई टीम हायर करनी है, इंटरनल प्रोसेस तैयार करने हैं, कोई टेक्नोलॉजी लेकर के आनी है। ये सारी चीजें हो सकती हैं आपकी मेन थिंग जो आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में मदद करती हैं। अब इससे आपका मेन थिंग निकल के आ गया। ये मेन थिंग 1 हफ्ते के लिए नहीं बदलेगा। 1 हफ्ते तक आपको डेडिकेटेड काम बड़ी चीजों पे लगाना है, बड़े गोल पे, बिग गोल्स। बिग गोल वर्सेस गोल याद रखिएगा। सुबह का टाइम बिग गोल, बाकी बचे हुए लंच के बाद का टाइम गोल वाली चीजों पे। सुबह का टाइम आपको एक्विजिशन पे, एक्सपेंशन पे लगाना है
और सेकंड हाफ का टाइम रिटेंशन पे और मेंटेनेंस पे लगाना है। एक्विजिशन का मतलब हो गया ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज। आपके मोटा मोटा इस वीडियो के माध्यम से दिन को 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं और फोकस देना चाहता हूं मैं, आपका फोकस खींच के निकाल के एक्सट्रैक्ट करके लाना चाहता हूं ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी पे। आप ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, पर डेडिकेटेड टाइम नहीं देते। अब आप डेडिकेटेड टाइम देने जा रहे हैं। दिन के पहला हिस्सा एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट, एक्सपेंशन पे लगाना है और दिन का दूसरा हिस्सा रिटेंशन और मेंटेनेंस पे लगाना है। सो मेन थिंग में आपने वो चीजें डालनी है जो कुछ नया बिल्डअप करना है, कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेस को बूस्ट करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कुछ टेरिटरी को वाइडन करना चाहते हैं, कुछ नई ज्योग्राफी को डेवलप करना चाहते हैं। पर मल्टीपल थिंग में क्या आएगा? मेन थिंग तो आप समझ गए। मल्टीपल थिंग में एग्जिस्टिंग चीजों को संभालना, अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना, प्रोसेस को चेक करना, फीडबैक्स और स्कोर्स को चेक करना, रिव्यू शीट्स को चेक करना, आपके जो MIS की रिपोर्ट्स आती हैं उनको पढ़ना, देखना रोज काम टाइम से हो रहा है, अटेंडेंस चेक करना, चेक साइन करना, बिल्स को चेक करना, स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करना, एग्जिस्टिंग बिजनेस को नर्चर करना, उसको सस्टेन करना और मेंटेनेंस जैसी सारी एक्टिविटी जिसमें आपके बेसिक ऑपरेशंस आ जाते हैं। ये फ्रेमवर्क हमने बनाया ही क्यों? क्योंकि जो दूसरा हिस्सा मैंने आपको बताया, जो मेंटेनेंस का हिस्सा है, छोटे गोल्स का हिस्सा है, वो आपको नेचुरली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और आपका समय एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेचुरली आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और आपका सारा समय एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जो मल्टीपल थिंग्स हैं, जो मेंटेनेंस की हैं, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, ये एक राक्षस की तरह है, ये एक वर्ल्ड विंड है, ये एक चक्रवर्ती तूफान है जो आपको गोल गोल घुमाता रहेगा। आप गोल गोल घूमते रहेंगे और आप रोज आग बुझाने में लगे रहेंगे, रोज सारा दिन फायर फाइटिंग, अरे ये जल्दी करो, अरे ये जल्दी करो, अरे फंस गए, अरे ये रह गया, अरे उसका चेक देना, अरे उसका साइन करना, अरे ये नया आदमी आ गया, अरे बीच में कोई मीटिंग के लिए आ गया, अरे भाई किसको वेट करा दिया, अरे कस्टमर मांग रहा है, इतना समय निकल जाएगा। फाइनल फ्रेमवर्क के अंदर ऊपर का जो हिस्सा है उसमें अपने गोल स्टेटमेंट को दे करके 8 AM to 2 PM पे डेडिकेटेड टाइम नहीं दिया तो नेचुरल इंस्टिंक्ट आपका 2 PM to 8 PM वाले कामों पे अपने आप चला जाएगा। अब आपको फ्रेमवर्क में 2 PM to 8 PM रोज बदल सकते हैं, रोज आप छोटे मोटे काम अलग अलग प्रकार के कर सकते हैं। जिस दिन जो अर्जेंसी आएगी, जिस दिन जो इमरजेंसी आएगी, उसको आप 2 PM to 8 PM करते रहिए। इमरजेंसी और अर्जेंसी के सारे कामों को आपने डेडिकेटेड टाइम दे दिया है, यकीन मानिए कुछ नहीं बंद होने वाला। आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। मैन पावर आपकी छोटे मोटे काम संभालेगी, उनसे ज्यादा काम कराइए और अपना काम ग्रोथ और एक्सपेंशन पे लेके जाइए। मैं भी अपनी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा बिजनेस में यही करता हूं। मैंने ऑफिस जाना ही बंद कर दिया है। मैं एक डिस्टेंस की लोकेशन पे एक फार्म हाउस में एक छोटा ऑफिस का सेटअप किया जहां अपने साथ में थिंक टैंक ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ रखे हैं। आपके लिए क्या करना है? आपको अपना एक PA और एक EA जरूर रखना है। PA कौन होता है? पर्सनल असिस्टेंट, जिसकी तनख्वाह 20 से 40 हजार रुपए महीने के बीच में हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी कैपेसिटी कितनी है उसको देना। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जिसको EA बोलते हैं, ये आपका फाइनेंस में, बिजनेस प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी के अंदर, MIS बनाने में, रिव्यू शीट तैयार करने में, इन चीजों में बहुत तेज होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या CA ड्रॉप आउट हो सकता है, जिससे CA फाइनल नहीं कर पाया तो आपको वो 40 हजार रुपए में वो भी मिल सकता है, 50 हजार रुपए में। बहुत इंटेलिजेंट चाहिए तो MBA फाइनेंस का आदमी हो जो आपके साथ FP&A करे, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। ये वो लोग हैं जो आपके 8 AM to 2 PM को डिजाइन करने में मदद करेंगे। आप कैसे इंसेंटिव मॉडल्स बनाएं अपनी कंपनी के लिए, ये आपके लिए मेन थिंग है। क्या सैलरी स्ट्रक्चर रखें, किस तरह से आप अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिवाइज करेंगे, कैसे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन देंगे उनको ताकि वो लोग और मोटिवेटेड हों और ऑर्गेनाइजेशन अपने आप चले। रिव्यू स्ट्रक्चर कैसे रखेंगे, रिपोर्टिंग्स कैसे बनाएंगे, ये सारे PA और EA आपके सारे काम संभाल पाएंगे। अब मान लीजिए आपने रखा एम्प्लॉय हायरिंग या बिल्डिंग मैन पावर, बिल्डिंग नवरत्ना, फंड रेजिंग, स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट, जो भी आपने 8 AM to 2 PM में दे दिया, ये अपने थिंक टैंक्स के साथ प्लान करिए, लीडरशिप के साथ बैठिए, मीटिंग करिए, खुद इस पे समय लगाइए। कोई बड़ा कस्टमर लेके आना जो सबसे बड़ी ग्रोथ देता है, तो वो आपका मेन गोल हो गया। और छोटे मोटे कामों को आप EA और PA पे अटका दीजिए। दोपहर तक मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट तो इसलिए मैंने 6 लोग रखे हैं और इन सबको मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए हैं।
हर एक के पास में 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट्स हैं और वो 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट्स के जितने भी जर्क्स और जितने भी शॉक्स हैं ये पहले संभालते हैं और मैं मेन चीजों पे फोकस करता हूं, तभी मैं ग्रोथ कर पाता हूं। जैसे ही ऑफिस जाता हूं, जैसे ही ऑफिस में जाकर के बैठ जाता हूं, सारा का सारा टाइम निकल जाता है। आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो मैं सुझाव नहीं दूंगा, ये एक जर्नी का हिस्सा है और ये थोड़े दिन बाद जब ऑर्गेनाइजेशन का स्केल बढ़ेगा तब आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने आप को इमरजेंसी और अर्जेंसी से बाहर निकाल सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे सारे फंक्शनल हेड, सारे लीडर्स अब मैं तैयार कर चुका हूं, उनको एनेबल और एम्पावर कर चुका हूं डिपार्टमेंट वाइज, तभी वो चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, स्ट्रैटेजिक अलायंस का डिपार्टमेंट है, कॉन्टैक्ट सेंटर, कॉल सेंटर जो बोर्ड लाइन नंबर पे लोग फोन करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, वीडियो के केस स्टडीज का डिपार्टमेंट है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज का एक डिपार्टमेंट है, चैनल सेल्स का डिपार्टमेंट है, आईबीसीज को मैनेज करने का डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा जो एचआर और सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स तो हैं ही हैं। इन सब डिपार्टमेंट के ऊपर हेड्स को मैंने एनेबल कर दिया है और उनके साथ में हफ्ते में एक बार मीटिंग करता हूं और महीने की शुरुआत के अंदर इनके साथ में मैं पूरे महीने के प्लान को डिस्कस कर लेता हूं। याद रखिए, एनीथिंग दैट गेट्स प्रायोरिटाइज्ड गेट्स अचीव्ड। लक्ष्य आपको तभी हासिल होगा जब आप इसको जीवन में उतारेंगे। अपने 8 AM to 2 PM को डिवाइड कर लीजिए, 2 PM to 8 PM को डिवाइड कर लीजिए। तो आपके सामने ये एक पेज का फ्रेमवर्क, इस एक पेज के फ्रेमवर्क का प्रिंट आउट निकालिए, इसको अपनी फाइल में लगाइए, पेन से लिखना शुरू कर दीजिए। सरल सा फ्रेमवर्क है, ऊपर आपका गोल स्टेटमेंट है और उसके बाद यहाँ पे सारे डेज लिखे हुए हैं, मंडे टू सैटरडे और 8 AM to 2 PM आप क्या करने वाले हैं, 2 PM to 8 PM क्या करने वाले हैं। और उसके बाद रोज शाम को अपना रिव्यू करिए, हफ्ते के एंड में अपना रिव्यू करिए कि आप कितने इफेक्टिव थे। बहुत सिंपल है सर, अगर आप ऐसा करेंगे तो ग्रोथ और एक्सपेंशन पे फोकस जाएगा, आप बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे, बिजनेस से बाहर आ पाएंगे, या तो बड़ा गोल या घूमेंगे गोल गोल। बिजनेस टू बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए हमने इसका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स बनाया हुआ है। डिटेल में कोर्स है, बहुत सारे वीडियोस है उसके ऊपर, कौन सी